पाप की खाई से हमको लगाया सीने से, निकाला पाप की खाई से हमको लगाया सीने से। अपनों ने हमको जो न दिया वो प्यार किया हमसे, अपनों ने हमको जो न दिया वो प्यार किया हमसे। शुक्रिया शुक्रिया यीशु शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया यीशु शुक्रिया। मैं तो तुझको भूल गया पर तू ना मुझको भूला कभी, मैं तो तुझको भूल गया पर तू ना मुझको भूला कभी। हर पल तू मुझको याद किया, हर पल तू मुझको याद किया। यीशु मसीहा मेरे खुदा शुक्रिया शुक्रिया यीशु शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया यीशु शुक्रिया। हो गया था दूर मैं तुझसे, मुझसे तू ना दूर हुआ। ओ हो गया था दूर मैं तुझसे, मुझसे तू ना दूर हुआ। हर दम तू मेरे साथ रहा, हर दम तू मेरे साथ रहा। प्यारे मसीहा मेरे खुदा शुक्रिया शुक्रिया यीशु शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया यीशु शुक्रिया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। नए जीवन की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं नए जीवन के विषय में, खास तौर से प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से लेकर। जी हाँ, अभी तक हमने सीखा पिछले अध्याय में कि कैसे परमेश्वर के आत्मा में आ जाने से हम परमेश्वर के राज के वारिस हो जाते हैं और परमेश्वर का आत्मा हमें उठाकर कहाँ पर और कैसे ले चलता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। आत्मा की बात अभी और शुरू होती है, बात तो अभी शुरू होती है और ये बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। जी हाँ, परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि जब जितने लोगों के अंदर परमेश्वर का आत्मा है, जिन्होंने परमेश्वर के उस आत्मा को रिसीव किया हुआ है, जिन्होंने उस आत्मा को ग्रहण कर लिया है, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो लोग कौन हो जाते हैं? वो लोग हो जाते हैं मोहर बंद किए लोग। जी हाँ, उन पे परमेश्वर की मोहर लग जाती है, सील्ड लग जाती है और वो बिल्कुल पैकअप हो जाते हैं, मोहर कर दिए जाते हैं वो कि परमेश्वर के वो चुने हुए लोग हैं।
और वो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं और परमेश्वर के साथ ही रहेंगे। परमेश्वर ने अपने लोगों के ऊपर मोहर करके रखी हुई है कि नहीं साहब, ये जो है बंदा मेरा है, इस पर मैंने मोहर कर दी है, अब ये मेरे साथ ही रहेगा, कहीं और नहीं रहेगा। ये मेरे ही राज्य में आएगा, कहीं और नहीं जाएगा। ये मेरी ही आराधना हमेशा करता रहेगा, अब ये और कुछ नहीं करेगा। मैं इसको अपने राज्य में अपना याजक बनाऊंगा, मैं इसको अपने राज्य में अपने स्तुति के योग्य बनाऊंगा। और परमेश्वर का आत्मा जिसके पास है, परमेश्वर ने उसके ऊपर सील कर दी। जिसने परमेश्वर के आत्मा को अपने जीवन में बचा के रखा है, उसकी बातों को माना है। मैं फिर से एक बात कहना चाहूंगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों, एक बात को याद रख लें और बहुत ध्यान से सोच लें और समझ लें कि कह देने से कुछ नहीं होता है। जी हाँ, आपने कह दिया परमेश्वर का आत्मा मिल गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि मिल गया। यदि परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है तो आत्मा के वो फल और आत्मा के वो वरदान जो हैं खुद प्रमाणित करेंगे। आपको कहने की आवश्यकता ही नहीं है, आत्मा खुद कह देगा हाँ मैं इसके अंदर हूं और मैं इसके अंदर कार्य करता हूं और ये मेरा बेटा है या ये मेरी बेटी है और मैं इसके अंदर हूं और परमेश्वर ने अपनी मोहर जो है वो लगा के रखी हुई है। ध्यान करें, जब परमेश्वर इस दुनिया को नाश करने के लिए आएगा तो लोगों का क्या होगा और जिनके ऊपर मोहर की गई है उनका क्या होगा और जिन पे मोहर नहीं की गई है उनका क्या होगा। चलिए बात करते हैं। मैं शुरू करूंगा एजेकेल नबी से शुरू करूंगा, एजेकेल की पुस्तक से, और उसके बाद सीधे प्रकाशित वाक्य में जाऊंगा। यहां पर लिखा है एजेकेल की पुस्तक, जिसके पास बाइबल है मेरे प्यारे भाइयों बहनों निकाल लीजिए कृपा करके। सबसे पहले एजेकेल 9 अध्याय उसका 1 से 2 पद पढ़ेंगे। यहां लिखा है, फिर उसने मेरे कानों में ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, नगर के अधिकारियों को अपने अपने हाथ में नाश करने का हथियार लिए हुए निकट लाओ। इस पर 6 पुरुष उत्तर की ओर ऊपरी फाटक के मार्ग से अपने अपने हाथ में घात करने का हथियार लिए हुए आए और उनके बीच सन का वस्त्र पहने, कमर में लिखने की दवात बांधे हुए एक और पुरुष था और वे सब भवन के भीतर जाकर पीतल की वेदी के पास खड़े हो गए। परमेश्वर का वचन कह रहा है, नाश करने वाले लोगों को इधर लाओ, मेरे सामने लाओ। और नाश करने वाले लोग जो है उत्तर दिशा से आकर परमेश्वर के सामने खड़े हो जाते हैं, परंतु वहां पर एक और पुरुष है, एक और पुरुष आता है और उस पुरुष के कमर में दवात बंधी हुई है, हाथ में कलम लिए हुए है और वो दवात को लिए हुए वो भी परमेश्वर के आगे खड़ा है। अब देखिए शुरू होती है कहानी। एक अजीब सी बात, एक घटनाएं घटती हैं और परमेश्वर के लोगों में और जो परमेश्वर के नहीं हैं उनमें फर्क किया जाता है, उनको अलग किया जाता है। क्योंकि यीशु मसीह अपने वचन में कहता है, जब हम मत्ती की इंजील उसका 25 अध्याय पढ़ेंगे तो वो कहता है कि मैं आऊंगा और भेड़ों को किससे अलग करेगा? बकरियों से अलग करेगा। अब यहां पर एजेकेल नबी 9 अध्याय में इस बात को बताता है कि परमेश्वर ने शुरुआत कर दी है अलग करने की, कि जो परमेश्वर के लोग हैं वो अलग होंगे, उनकी पहचान अलग होगी, वो अलग दिखेंगे और जो नाश करने वाले लोग हैं उनको पहचान लेंगे। कैसे? आइए देखते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, फिर वो लिखता है 3 और 4 पद पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है, तब इज़राइल के परमेश्वर का तेज काबरू पर से जिनके ऊपर वह रहा करता था भवन की डेड़ी पर उठ आया था और उसने उस सन के वस्त्र पहने हुए पुरुष को जो कमर में दावात बांधे हुए था पुकारा और यहोवा ने उससे कहा, इस यरूशलेम नगर के भीतर इधर उधर जाकर जितने मनुष्य उन सब घृणित कामों के कारण जो उसमें किए जाते हैं सांसें भरते और दुख के मारे चिल्लाते हैं, उनके माथों पर चिन्ह लगा दे। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन कह रहा है इससे पहले कि वो नाश करता, इससे पहले कि वो लोगों को नाश करे, मगर नाश करने से पहले कह रहा है नहीं, नाश मत करो अभी। अगर नाश करने के लिए परमेश्वर पहले निकाल देता तो हो सकता है कि बहुत से बेचारे जो परमेश्वर के लोग हैं वो भी उस गिनती में आ जाते, परंतु परमेश्वर नाश करने से पहले जो दावात को कमर में लगाए हुए है उसको कहता है कि जा, नगर में जा, इस देश में जा
और जितने लोग जो घृणित कामों से घृणा करते हैं और चिल्लाते हैं और रोते हैं कि प्रभु इस देश में बहुत घृणित काम होते हैं, हम इन घृणित कामों से ऊब गए हैं, इसको देखते देखते घृणा आ गई है, मन घिन हो जाता है और घृणित कामों से वो लोग दूर होते हैं और कोई भी बुरा काम नहीं करते हैं, उनके माथों पे जाके चिन्ह कर दे। कहां पर? माथों पे चिन्ह कर दे। जी हां, और कहता है कि उनको चिन्ह कर दे और जिनके माथों पर चिन्ह होगी वो बच जाएंगे। मुझे बिल्कुल ये सिस्टम उस समय का इज़राइल जिस समय मिस्र में था उसका वाक्य याद आता है। जी हां, जिस समय इजरायली लोग मिस्र में थे और परमेश्वर फिरौन से कह रहा था कि मेरे लोगों को जाने दे मूसा के द्वारा, और मूसा बार बार जाकर एक मिरेकल्स करा, दो करे और बहुत सी विविधताएं जो हैं उस देश पर भेजी, परंतु फिरौन को तो परमेश्वर ने वैसे ही हटीला बना रखा था कि उसको तो नाश करना ही करना है, इसलिए उसको तो जिद्दी बना रहने दो जैसा रहना चाहता, ना जाने दे, इसको नाश करूंगा। और अंत में क्या हुआ? उसने इजरायलियों से कहा कि फसा का मेमना तैयार किया जाए और उस मेमने का लहू अपने अपने दरवाजे के अलंगों और चौखटों पर लगा दो। जी हाँ, उन्होंने चौखट पर मेमने का लहू जो था वो लगा दिया। वो एक चिन्ह के रूप में था। और जब नाश करने का फरिश्ता, जब मार डालने वाला फरिश्ता, जब विनाश करने वाला फरिश्ता मिस्र के अंदर से होता हुआ गुजरा, तो इजरायलियों के दरवाजों पर, जिनके दरवाजों पर मेमने का लहू लगा हुआ था, उनको देखता हुआ निकल गया। परंतु जिन लोगों के दरवाजे पर, चाहे वो इजरायली क्यों ना होते उस समय, अगर उनके दरवाजे पर मेमने का लहू नहीं होता तो निश्चय उनके घर में भी पहलौठा मारा जाता, क्योंकि यह परमेश्वर की आज्ञा थी कि आपको अपने दरवाजे पर मेमने का लहू लगाना ही है। यदि आप उसकी आज्ञा को नहीं मानेंगे तो नाश का कारण आप ही ठहरेंगे और उस मौत के जिम्मेदार सिर्फ आप और आप होंगे, आपके परिवार के लोग होंगे और कोई नहीं होगा, क्योंकि आपने परमेश्वर की बात को नहीं माना है। हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बिल्कुल ठीक इसी तरीके से यदि परमेश्वर की आत्मा हमारे ऊपर है तभी परमेश्वर हमें मोहर बंद किया हुआ व्यक्ति बनाएगा, तभी परमेश्वर अपनी मोहर हमारे ऊपर लगाएगा। और यदि हम आत्मा के व्यक्ति नहीं हैं, यदि हम आत्मा से परिपूर्ण नहीं हैं, तो मोहर नहीं लगेगी और इसका परिणाम यही होगा कि हम अपनी मौत के जिम्मेदार खुद होंगे, क्योंकि हमने उस मोहर को अपने माथे पर लेने की कोशिश नहीं करी है या हमने लेना नहीं चाहा है। क्योंकि इस संसार की चीजें, इस संसार के आकर्षण ने, इस संसार के लोगों ने हमें उस मोहर से वंचित कर दिया है। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जब उसने ये मोहर लगा दी, उसके बाद वो क्या कहता है, यहां लिखा है 5 से 8 पद तक है, तब उसने मेरे सुनते हुए दूसरों से कहा, नगर में उसके पीछे पीछे चलकर मारते जाओ, किसी पर दया ना करना और ना कोमलता के साथ काम करना, बूढ़े, युवा, कुंवारियां, बाल बच्चे, स्त्रियां, सबको मारकर नष्ट करो। परंतु जिस किसी मनुष्य के माथे पर वे चिन्ह है हो, जिसके उसके निकट ना जाना, मेरे पवित्र स्थान से ही आरंभ करो। अतः उन्होंने उन पुरानियों से आरंभ किया जो भवन के सामने थे। ओहो, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? बड़ी अद्भुत बात है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। परमेश्वर का वचन कह रहा है उन नाश करने वालों से कि शुरू हो जाओ, और किसी भी, चाहे बच्चा हो, बच्चे पर भी रहम मत करना, चाहे बुढ़िया हो, चाहे बुढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष, किसी पर रहम मत करना। सबको मारते चले जाओ, सबको काटते चले जाओ, परंतु याद रहे जिनके माथे पर वो चिन्ह है उनके निकट भी मत जाना। मौत का फरिश्ता हमारे निकट भी नहीं आएगा। जब इस दुनिया का अंत होगा, इस दुनिया की कोई भी विपत्ति, इस दुनिया की कोई भी परेशानी, इस दुनिया की कोई भी उलझन हमारे पास से फटकेगी नहीं। मगर यहां पर एक बड़ी खतरनाक बात है, और खास तौर से ये खतरनाक बात मैं उन सेवकों को सुनाना चाहता हूं जो चर्च में खड़े होकर बड़े बड़े भाषण देते हैं, और जो बड़े बड़े अधिकारी लोग हैं, जो पास्टर्स लोग हैं, जो प्रचारक लोग हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीजें बोलते हैं। यहां पर लिखा हुआ 6 पद परमेश्वर का वचन कहता है, कहां से शुरू करो? मेरे पवित्र स्थान से शुरू करो। जी हां, वो कह रहा है शुरुआत मेरे पवित्र स्थान से करो। किन से करो? वही पुरानियों से करो, याजकों से करो, प्रचारकों से करो, लीडरों से करो, अधिकारियों से करो। हाँ, याद रहे शुरुआत हमसे ही होनी है।
और यदि हमारे ऊपर परमेश्वर की मोहर नहीं है तो शुरुआत हमसे होनी है, और जब ये शुरुआत होएगी तो सोच लीजिए कोई नहीं बचेगा। इसका मतलब परमेश्वर की नजरों में बहुत से पादरी, बहुत से प्रचारक, बहुत से अधिकारी भी दोषी ठहर चुके हैं और दोषी हैं, और परमेश्वर जो है उन्हें दंड देने के लिए जो है नीचे उतर आया है। और इसलिए वो कहता है कि कहीं से शुरुआत करने की जरूरत नहीं, पहले मेरे पवित्र स्थान से शुरू करो। मारो सबको खदेड़ खदेड़ के मारो। इन सारे अधिकारियों के बच्चों को भी, इन सारे पास्टर्स के बच्चों को भी, इन सारे प्रचारकों के बच्चे, बीवी बच्चों, सबको मारो और खदेड़ खदेड़ के मारो। परंतु उनके निकट मत जाना जिनके माथे पर मेरा चिन्ह है, जिनके माथे पर मेरा चिन्ह है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कैसी वो स्थिति होगी, कैसी विडंबना है कि हम परमेश्वर के जीवन भर तो परमेश्वर की स्तुति करते रहे, परमेश्वर की बड़ाई करते रहे, परमेश्वर के उसमें से खाते रहे, कुछ करते रहे, और जब परमेश्वर के राज में जाने का समय आया तो मौत को गले लगा बैठे। तो हमारे माथे पर सीली नहीं दिखाई दी, हमारे माथे पर मोहरी नहीं दिखाई दी। जी हाँ, क्यों? क्योंकि हमने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम नहीं किया, हमने अपनी इच्छा के अनुसार काम किया है। चाहे वो पादरी हो, प्रचारक हो, अधिकारी हो या कोई मेंबर हो, हमने अपनी इच्छा के अनुसार काम किया है। हम इस दुनिया में सिर्फ अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार जीते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार खाते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार पीते हैं। कुछ भी प्रभु की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करते हैं और ना ही प्रभु के लिए कुछ करते हैं। इसलिए कह रहा है कि क्या कह रहा है कि उनको मार डाल। मगर परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है मेरे प्यारे भाइयों बहनों कि उसने क्या करा है, उसने मोहर कर दी है। उसने बहुत से लोगों पर मोहर की है। सबसे पहले उसने अपने इज़राइल प्रजा में से 1,44,000 लोगों पर मोहर की है। जी हाँ, जब आप प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय पढ़ेंगे तो उसके अंदर लिखा हुआ है 7 अध्याय में कि उसने हर एक गोत्र में से 12-12 हजार लोगों को चुना है। 12-12 हजार लोगों के माथे पर मोहर की हुई है और उसने 1,44,000 लोगों पर मोहर की है। मगर एक बड़ी अजीब सी बात यहाँ पर देखने को मिलती है, एक बड़ा अजीब सा वाक्य यहाँ पर देखने को मिलता है। और वो वाक्य क्या है? जब आप या उत्पत्ति की पुस्तक को पढ़ेंगे और याकूब के पुत्रों का वर्णन पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है रूबेन, शिमोन, लेवी, यहूदा, इस्करार, जुबलून, गाद, अशेर, दान, नप्ताली और यूसुफ और बिन्यामीन, ये 12 गोत्र रहे हैं। परंतु जब हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में जाएंगे और बाकी सबके नाम है, सिर्फ एक नाम नहीं है उस गोत्र का जो याकूब का गोत्र रहा है, और ये गोत्र है दान, जो याकूब और विलहा से पैदा हुआ दान। दान का नाम जो है इसके अंदर नहीं है। आप जानते हैं दान का नाम क्यों नहीं है? क्योंकि उत्पत्ति 49 अध्याय उसके 17वें पद में लिखा हुआ है, दान मार्ग में का एक सांप और रास्ते में का एक नाग होगा। यहां पर लिखा हुआ है दान क्या है? दान एक मार्ग में का एक सांप होगा, एक नाग होगा। उसकी कंपेयरिंग सांप से की गई है, नाग से की गई है। यानी उसका काम क्या है? सिर्फ डसने का है। उसका काम क्या है? सिर्फ विष उगलने का है। ऐसे ही हमारे जीवन में बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे परिवार के लोग हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों। इस दान का जो गोत्र है उस गोत्र को इसमें नहीं गिना गया, मगर गोत्र तो 12 पूरे करने थे। जी हाँ, तब उन्होंने जो यूसुफ का बेटा था मनश्शे, उसको उस गोत्र में शामिल किया है। कितनी अजीब सी बात है। यूसुफ तो खुद एक गोत्र है, परंतु परमेश्वर ने यूसुफ के बेटे का भी एक अलग गोत्र बना दिया और उस गोत्र को बिल्कुल बाइकाट कर दिया जो परमेश्वर का था ही नहीं। एक मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे परिवार में कौन बिल्कुल अलग हो जा रहा है, बिल्कुल परमेश्वर के राज से बाहर निकाला जा रहा है? क्या कहीं हमारा परिवार तो नहीं निकाला जा रहा है? हमारा घराना तो बहुत है, चाचा, ताऊ, मम्मी, पापा और ताई, सब जने कितने लोग हैं, मगर क्या आपका परिवार उनके साथ सम्मिलित है परमेश्वर के राज में जाने के लिए? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उसमें से निकाल दिए गए हैं? हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये 1,44,000 लोग हैं जिनके माथे पर परमेश्वर ने मोहर की हुई है। ये बचाए हुए लोग हैं, ये परमेश्वर के लोग हैं। और सिर्फ ये इजरायली लोग नहीं हैं, बल्कि आगे भी है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। पिक्चर तो अभी बाकी है,
जी हाँ, कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। और ये सिर्फ इजरायलियों के लिए नहीं है, सिर्फ इजरायलियों के चेहरे पर या माथे पर मुहर नहीं लगी है। आइए देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है। प्रकाशित वाक्य उसका 7 अध्याय उसके 9 पद को पढ़ूंगा। यहां लिखा हुआ है, इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ को जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी हैं। जी हाँ, ये 1,44,000 लोगों पे जो इज़राइल के लोग थे, जो याकूब के 12 बेटों के गोत्र थे, उनमें से चुने गए हैं। परंतु परमेश्वर का वचन ये बताता है कि उसके बाद यूहन्ना ने एक बड़ी भीड़ को देखा। एक बहुत बड़ी भीड़ है। क्या उस भीड़ में हम हैं? और लिखा हुआ है ये बड़ी भीड़ जो है सबकी सब। आज तो हम रंग बिरंगे ड्रेस पहनते हैं, कोई बहुत महंगा पहनता है, कोई सस्ता पहनता है, कोई कोट पैंट में होता है, कोई जीन्स में होता है, तो कोई किसी चीज में होता है। परंतु वहां पर यह सब नहीं होगा। सबके पास एक ही ड्रेस होगा और वो होगा श्वेत वस्त्र होगा। सफेद वस्त्र जो हैं वो दिए जाएंगे। और ये सफेद वस्त्र जो हैं ये उस चीज को दर्शाते हैं जो उनके धार्मिकता के उन्होंने इस पृथ्वी पर लेकर रहकर काम किए हैं। ये श्वेत वस्त्र उस बात को दर्शाते हैं जिन्होंने प्रभु के लिए कुछ काम किया हुआ है। ये सब के सब सफेद वस्त्र में कैसे लगेंगे? आज तो हम लोग पुलपिट पे भी खड़े होते हैं तो वो काला कोट काली पैंट पहन के खड़े होते हैं। वो ऐसा लगता है जैसे अंधकार के लोग हैं और अंधकार को ही पहन के खड़े हुए हैं। कोई कुछ पहन के खड़ा हो जाता है, कोई जैकेट रंग बिरंगी पहन के खड़ा हो जाता है, कोई कुछ पहन के खड़ा हो जाता है, समझ में नहीं आता है। परंतु यहाँ पर श्वेत वस्त्र पहने हुए लोग खड़े होंगे और सारे लोग वो किसके सामने खड़े होंगे? सिंहासन के सामने। उस सिंहासन के सामने जिस पे मेमना बैठा है, जिस पे यीशु मसीह बैठा है। और क्या कर रहे हैं? उनके हाथों में एक चीज और दिखाई दे रही है। और वो क्या चीज है? वो खजूर की डालियां हैं। जी हाँ, खजूर की डालियों के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं, मुझे याद है। जी हाँ, खजूर की डालियों के बारे में बता चुका हूं। खजूर की डालियों का हाथ में लेने का मकसद क्या है? पुराने समय में क्या होता था, जब राजा युद्ध पे जाते थे और जब वो युद्ध से विजय होकर लौटते थे तो उनके हाथों में, उनके जो सैनिक होते थे, उनके हाथों में खजूर की डालियां हुआ करती थी। और जो लोग वो खजूर की डालियों को देखते थे तो वो ये समझ जाते थे ये राजा जो है ये विजय होकर आया है, युद्ध में इसने विजय को प्राप्त करा है। उन खजूर की डालियों को देखकर वो लोग यही समझते थे। जब यीशु मसीह इस दुनिया में मनुष्य के रूप में था तो वो यरूशलेम में उसने प्रवेश किया तो लोगों के हाथ में तब भी खजूर की डालियां थी। इसका मतलब क्या था कि यीशु मसीह विजय राजा था। परंतु अब ये खजूर की डालियां इनके हाथ में है। ये इसलिए है क्योंकि परमेश्वर का वचन प्रकाशित वाक्य में कहता जो जय प्राप्त करे उसको मैं ये दूंगा। तो ये जय पाए हुए लोग हैं। इन्होंने उन बुरे कामों पर विजय प्राप्त करी है, शैतान के कामों पर, अंधकार के कामों पर, बुराइयों पर विजय प्राप्त करी है। ये विजय पाए हुए लोग हैं और इसलिए खजूर की डालियां इनके हाथ में हैं। और यीशु मसीह आनंदित हो रहा है कि ये जय पाए हुए लोग जो है मेरे पास हैं। इन्होंने हर एक बुराई पर, हर एक अंधकार के कामों पर, हर एक शैतान की शक्तियों पर जय को प्राप्त करते हुए आज ये मेरे सिंहासन के सामने तक पहुंचे हैं। और ये इनके माथे पर जो है ये मोहर की गई है, ये मोहर किए गए लोग हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्या आपके माथे पर मोहर है? क्या आप इस भीड़ में हैं? और यदि आप इस भीड़ में नहीं है तो आप कहां हैं? आप किधर हैं? बहुत बड़ी बात है हमारा इस भीड़ में होना, हमारा आत्मा से भरना। हमारा आत्मा के साथ भरने का मतलब है कि परमेश्वर की मोहर हमारे माथों पर होना। हम इस बात की चर्चा नहीं कर रहे हैं कि मोहर क्या है क्या नहीं है, परंतु इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि मोहर का होना बहुत जरूरी है। जैसे यहेजकेल में कहता है कि तू उनके निकट भी नहीं जाना। परमेश्वर का वचन ये बताता है, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 12 अध्याय और उसका 6 पद को लिखा हुआ है। मैं चाहूंगा कि मैं उसको पढ़ना भी चाहूंगा कि पढ़ दी 6 पद यहाँ पर लिखा हुआ है। और वह स्त्री उस जंगल में भाग गई जहां परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी कि वे वहां 1260 दिन तक पाली जाए। जी हाँ,
ये 1260 दिन का जो महाकलेश काल होगा, ये स्त्री वहां पहुंच गई है। और ये स्त्री यानी ये कलीसिया, ये परमेश्वर के लोग हैं, ये वो पवित्र लोग हैं, ये वो लोग हैं जिनके माथे पर चिन्ह की गई है। परमेश्वर ने इन्हें सेव कर दिया है, परमेश्वर ने इन्हें बचा दिया है। इनका बाल भी बांका नहीं हो सकता, ये नाश के इनका कोई नाश भी नहीं कर सकता है, वहां तक इनके पास तक कोई पहुंच ही नहीं सकता है, क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यदि हम परमेश्वर के लोग हैं, यदि हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा है, तो परमेश्वर ने हम पर मोहर की हुई है। और यदि हम मोहर किए हुए लोग हैं, तो कोई भी शक्ति, कोई भी बीमारी, कोई भी दुख, कोई भी मुसीबत, कोई भी तंगी, कोई भी परेशानी, कोई भी शैतान की शक्तियां, कोई भी अंधकार की शक्तियां, कोई भी जादू टोने की शक्तियां हम तक पहुंच नहीं सकती हैं। और यदि हम तक पहुंच रही हैं, तो इसका मतलब यह है कि हम पर मोहर नहीं की गई है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम पे पहुंच नहीं सकती है, क्योंकि हम परमेश्वर के मोहर किए गए लोग हैं, मोहर बंद लोग हैं हम लोग। जी हाँ, परमेश्वर ने अपनी मोहर की हुई है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम, यदि हमने मोहर नहीं लगाई हुई है, तो हम परमेश्वर की आत्मा से भर जाएं, और उसकी आत्मा से भरकर हम परमेश्वर के मोहर को अपने जीवन में लगा लें, ताकि हम बचाए जा सकें। इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष दे। धन्यवाद। आइए प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर यहोवा, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने अपनी आत्मा का अभिषेक हम पर किया और अपनी मोहर हमारे माथे पर लगाई है, जिससे हम बचाए हुए लोगों में गिने जाते हैं। प्यारे प्रभु, इस भीड़ के साथ आपके सिंहासन के सामने आपकी स्तुति और वंदना के लायक हमें बनाया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। जितने और भी चाहते हैं कि सिंहासन के सामने खड़े होना, उन पर भी अपनी मोहर कीजिए और उनको भी बचाइए। ये सारी प्रार्थना धन्यवाद के साथ यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन और आमीन।